हिंदी की एक और कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जाएंगे 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 5, शायद यही जीवन है। इस पाठ को लिखा है डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा जी ने। लेखिका ने इस पाठ को इस प्रकार से लिखा है जैसे कि हम अपनी रोज़ाना की दिनचर्या में से होने वाली घटनाओं को पेश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। शायद यही जीवन है पाठ में जहाँ पर भी मेरी, मैं आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, वहाँ पर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर लेखिका जो है वो अपनी बात कर रही हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। आज सुबह सुबह मेरी ननद तेजी से भाग कर मेरे पास आई और आंखें मटकाते हुए चहक कर बोली, भाभी आओ आपको कुछ दिखाती हूँ। जाने क्या दिखाना चाहती हैं। मैं भी असमंजस में की स्थिति में उसके पीछे पीछे चल दी। बाहर बगीचे में एक ही कतार में लगे 3-3 फुट लंबे बैंगन के पौधों में से एक पौधे की टहनियां हटाकर बोली, देखो भाभी। मैं बैंगन के पौधे के बीच की शाखा के 2 पत्तों से जुड़े एक छोटे से प्याले नुमा आकार के घोंसले और उस घोंसले में लाल रंग के छोटे छोटे 4 अंडे देखकर चकित रह गई। शायद जिंदगी में पहली बार इतने करीब से इतना नन्हा सा प्यारा सा घोंसला देखा था। मैं उत्सुक थी ये जानने के लिए कि किस पक्षी ने तिनकों, मुलायम रेशों, रुई व ऊन से बुनकर और पत्तियों से मिलकर नीड़ का निर्माण किया है। मैं उसकी दुनिया का हिस्सा बन जाना चाहती थी, इसलिए अब मेरी दुनिया ही परिवर्तित हो गई थी। पहले जिन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने का समय अभाव रहता था, अब केवल वही चीज़ें नजर आ रही थीं। गुलाब के पौधे, विभिन्न रंगों के फूल, पत्तियां, लताएं, आंगन में लगे ऊंचे ऊंचे हरे भरे पेड़, कौए, कोयल, बुलबुल, तोते, मैना तथा तितलियां इत्यादि। इसी बीच एक छोटी सी चंचल जैतूनी हरी चिड़िया दर्जिन, जिसके नीचे के अंग सफेद जंग जैसे रंग की शिखा, दुम में 2 सुई की तरह नोकीले पर जो तन कर खड़े रहते हैं, बार बार उस घोंसले में आकर बैठती और कुछ देर बाद उड़ जाती। दोपहर को बच्चों के स्कूल से लौटने पर मैंने उन्हें घोंसले, चिड़िया और अंडों के बारे में बताना उचित नहीं समझा कि कहीं वे चिड़िया की उत्कृष्ट रचना घोंसला व अंडे तोड़ न दें। किंतु बाद में मैंने सोचा कि बच्चों को भी तो पक्षी जगत से परिचित होना चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें पौधे की शाखाएं हटाकर घोंसला व अंडे दिखा दिए। उन्हें घोंसले को हाथ न लगाने की हिदायत भी दी। बच्चे भी अब मेरी तरह प्रतीक्षा करने लगे कि अंडे में से बच्चे कब निकलेंगे। साथ ही साथ घोंसले में चिड़िया के आगमन और उड़ान पर भी वे निगरानी रखने लगे। करीब 10-11 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। मामूली सी अनजान चिड़िया अब हमारी परिचिता बन गई थी। अनेक चिड़ियों को फुदकता देखकर हम अपनी चिड़िया पहचान लेते थे। 12वें दिन चिड़िया ने अंडों पर बैठकर अपने शरीर की गर्मी से अंडे सेक दिए थे। अब घोंसले में बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे रुई के फाहों की तरह के 4 बच्चे थे। उन्हें अब पलक देखकर मैं फूला नहीं समा रही थी। मुझे अजीब सी खुशी हो रही थी। अगले दिन तक चारों की आंखें बंद थीं। चारों आपस में जुड़े हुए अपनी अपनी खुली चोंच बार बार ऊपर की ओर उठा रहे थे, जैसे खाने के लिए मांग रहे हों। 3-4 दिन तक मैं लगातार उन्हें निहारती रही। वे हर समय अपनी खुली चोंच भोजन के लिए ऊपर ही किए रहते। चिड़िया माँ बार बार उड़कर जाती, चोंच में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े व मच्छर लाकर बच्चों के मुंह में डाल जाती। चिड़िया किसी को सामने पाकर सीधा आकर घोंसले पर न बैठती, सबसे नीचे की शाखा पर फुदकते हुए अन्य शाखाओं से होती हुई घोंसले के पास जा बैठती। रात को दबे पांव जाकर घोंसले में बच्चों को चिड़िया के साथ निश्चिंत सोया देखकर
मैं भी निश्चिंत होकर सो जाती। एक दिन दोपहर को मैंने घोंसला देखा तो दिल धक से रह गया। घोंसले से जुड़े दो पत्तों में से एक पत्ते के टूट जाने के कारण घोंसला दूसरे पत्ते के सहारे उल्टा लटक रहा था। घोंसले में से दो बच्चे भी लटक रहे थे तो दो नीचे मिट्टी में अचेत अवस्था में गिर पड़े। मैंने अपने पति, ननद और बच्चों की मदद से नीचे गिरे बच्चों को उठाकर प्लास्टिक के गोल डिब्बे में रख दिया। एक पत्ते के अवलंब से लटक रहा घोंसला हाथ लगाते ही पत्ते से अलग होकर हाथ में आ गया। मैंने घोंसले को भी उसी डिब्बे में रख दिया। धूप बहुत तेज थी, इसीलिए डिब्बा भी उसी पौधे के नीचे छाया में रख दिया। चारों बच्चे खुली आंखों से मेरी गतिविधियों को देख जैसे मुझे धन्यवाद कर रहे थे। मैंने उन्हें रुई से पानी पिलाने का प्रयास किया, पर सब व्यर्थ, क्योंकि उन्हें ना तो खाना आता था और ना ही पीना। काफी देर बाद चिड़िया माँ बच्चों को डिब्बे में तलाश कर उन्हें भोजन उपलब्ध करवाकर उड़ गई। संध्या होने को थी। मुझे रसोई घर में काम निपटाना था। साथ ही मन आशंकित था कि कोई चील या बिल्ली डिब्बे में रखे बच्चों पर धावा ना बोल दे। यदि डिब्बा घर के भीतर लाती तो इनकी माँ इन्हें ढूंढती रहती। काफी सोच विचार के बाद मुझे घोंसले को पुनः शाखा पर बांधने का उपाय सोचा। अब मैंने दो बच्चों को भी घोंसले में डालकर घोंसला उसी पौधे की सबसे नीची डाल पर एक पतली सी रस्सी से बांध दिया, ताकि मैं रसोई घर से उन पर निगरानी रख सकूं। पास के पौधे के पीछे छिपकर बैठी बिल्ली को देखकर मैं घबरा गई। मैंने बिल्ली को तो भगा दिया, किंतु उसका भय अभी तक टला नहीं था। इसलिए मैंने घोंसले की रस्सी खोलकर घोंसला उसी पौधे की सबसे ऊंची डाली पर फिर से बांध दिया। अब बच्चे सरल ध्वनियों से मानो पुनः मेरा शुक्रिया कर रहे थे और केवल दर्शक बने रहने व घोंसले से बाहर न फुदकने का वादा भी कर रहे थे। आज मैं स्वयं को शौकिया पक्षी दर्शक से बढ़कर कुशल पक्षी विशेषज्ञ अनुभव कर रही थी, और जैसे अब पक्षियों से आत्मीय संबंध स्थापित कर उनकी अतरंग बातें भी समझने लगी थी। सांझ हो गई। चिड़िया माँ काफी देर से इधर उधर मंडरा कर घोंसला ढूंढ रही थी। बच्चों ने घोंसले से मुंह बाहर निकालकर ची ची कर माँ से संपर्क स्थापित कर लिया। अब घंटा भर चिड़िया माँ द्वारा आहार ला लाकर बच्चों को खिलाने का क्रम जारी रहा। रात्रि में चिड़िया और बच्चे बिल्ली से सुरक्षित गहरी नींद में थे। सुबह सूर्योदय से पहले ही मैंने घोंसले में झांका तो पाया कि चिड़िया माँ घोंसले में नहीं थी। 3 बच्चे पंख फड़फड़ाकर फुर फुर उड़ने की सूचना दे रहे थे। दोपहर तक तीनों उड़ भी गए थे, मुक्त जीवन जीने के लिए। अब घोंसले में केवल एक ही बच्चा रह गया था। छोटा होने के कारण शायद उड़ नहीं पाया था। रात भर मैं चैन की नींद नहीं सो पाई, क्योंकि आज उसकी माँ भी उसके पास नहीं थी। आज रविवार था, सभी घर पे थे। आज चिड़िया का बच्चा घोंसले से बाहर आकर कभी घोंसले के ऊपर बैठता तो कभी पत्तों पर। शायद आज ये भी उड़ने की चाह में फुदक रहा था। इसी बीच उसकी माँ को उसके पास बैठा देख मन गदगद हो गया। मैंने कैमरे से चिड़िया के बच्चे के बहुत से चित्र लिए। मेरा बेटा और बेटी प्यार दुलार में बच्चों को अपने स्टडी रूम में ले आए और खेलते रहे, फिर बाहर घोंसले में छोड़ दिया। अब हम सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। 2 घंटे बाद घोंसला खाली था। बच्चा उड़ गया था स्वच्छंद जीवन की चाह में। मैं बहुत उदास थी। तभी मेरे हाथ का स्पर्श करते हुए मेरी बेटी बोली, माँ कोई बात नहीं, वो चिड़िया का बच्चा उड़ गया तो क्या, मैं हूं ना आपकी नन्ही सी चिड़िया आपके पास। मैं उसकी ओर देख रही थी और सोच रही थी सचमुच ये चिड़िया ही तो है। ये भी एक दिन उस चिड़िया की तरह उड़ जाएगी, मुक्त जीवन की चाह में। जीवन की परिवर्तनशीलता को समझने का यही एक मूल मंत्र है। शायद यही जीवन है। तो ये था पाठ शायद यही जीवन है। इस पाठ में बड़े रोचक ढंग से एक चिड़िया, उसके 4 बच्चे और लेखिका के घर में उनका आना और वहाँ पर उनका जो समय निकलता है उसके बारे में बताया गया है। साथ ही जीवन के संघर्ष का भी एक चित्रण हमारे सामने पेश किया गया है।
तो इसके अभ्यास आगे की तरह आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगले वीडियो में किसी नई पाठ, किसी नई कहानी, कविता के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।